एक दिन जब वह रोज की तरह सड़क पर चल रहा था, अचानक एक गंभीर कार दुर्घटना हो गई और जब वह होश में आया, मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नए संसार में पुनर्जन्म हुआ हूँ, एक प्रसिद्ध जादूगर संस्थान में एक प्रतिभाशाली शिक्षक के रूप में नई स्थिति के साथ। इस व्यक्ति का नाम क्रिस है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह देवताओं का मजाक है या किस्मत की अजीब व्यवस्था। प्रतिभाशाली होने के बावजूद इस नए शरीर में एक गंभीर दोष था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस दुनिया में जहां सभी जीव राक्षसों को छोड़कर जादू का उपयोग कर सकते हैं, वह नियमों से बाहर था। वह ऐसा व्यक्ति था जो सबसे बुनियादी प्रकार का जादू भी नहीं कर सकता था, और इस कठोर दुनिया में केवल एक ही तरीका था जिससे उसे राक्षस नहीं माना जाएगा और मृत्युदंड से बचा जा सकेगा। वह था एक आलसी शिक्षक की भूमिका निभाना जो स्वतंत्र जीवन जीता है लेकिन अपनी असली क्षमता को छुपाए रखता है, और अपनी असली पहचान छुपाए रखना हमेशा प्रतिभाशाली छात्रों को धोखा देने के लिए छवि बनाए रखना। लेकिन शायद बहुत अच्छी भूमिका निभाने के कारण सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगा। कहानी की शुरुआत वाल्डोर संस्थान की छवि से होती है, जिसमें घंटी की गूंज और आधिकारिक घोषणा सुनाई देती है। वाल्डोर संस्थान के स्नातक प्रतिनिधि माइकल फॉक्सन, कृपया आगे आएं। एक युवक सैकड़ों लोगों की नजरों के बीच कदम बढ़ाता है। नमस्ते सभी को, मैं माइकल फॉक्सन हूँ, वाल्डोर संस्थान का दूसरा बैच का छात्र। इसी समय एक अन्य युवक संस्थान के बाहर एक पेड़ की शाखा पर बैठा है। वह समारोह के मैदान को देखता है और बड़बड़ाता है, विश्वास नहीं होता। जो पहले अभिवादन में हकलाता था, अब हजारों के सामने बोल रहा है। यहाँ से देखने पर वह एक बोलता हुआ सफेद बादल लगता है, लेकिन वास्तव में माइकल जैसा सफेद बाल वाला कोई नहीं है। तुम बहुत बड़े हो गए हो माइकल, सच कहूँ तो मैं कभी तुम्हें एक अच्छे क्लास टीचर के रूप में नहीं सिखा पाया। 3 साल पागलपन से भरे थे। मुझे एक फैंटेसी उपन्यास के सहायक पात्र की तरह जीना पड़ा, लेकिन अब मुख्य मिशन पूरा हो गया है। 3 साल के उस खोल को छोड़कर अंततः मैं शांतिपूर्ण जीवन शुरू कर सकता हूँ। लेकिन माइकल फॉक्सन ने कहा, मैं यह सब एक व्यक्ति का ऋणी हूँ जिसे शिक्षक और सच्चे मार्गदर्शक कहा जाना चाहिए, प्रोफेसर क्रिस। तभी क्रिस डॉल्टन, हमारे नायक को ऐसा लगा जैसे दिल में बिजली गिर गई हो। वह चिल्लाया, क्या मेरा नाम? माइकल ने आगे कहा, अगर मैं शिक्षक से नहीं मिलता तो मैं आज का मैं नहीं होता। शुक्रिया शिक्षक, जो कभी मुझे नहीं छोड़ा जब मैं कमजोर और बेकार था और जो मेरा मार्गदर्शन करता रहा। मैं समझता हूँ शिक्षक के पास संस्थान में रहने का कारण नहीं था, लेकिन मुझे मौका दीजिए शिक्षक का बदला चुकाने का। मैं जीवन भर शिक्षक के पीछे चलूंगा। क्रिस डॉल्टन वास्तव में हैरान था। नहीं नहीं नहीं, आप ही नायक हैं। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। क्या आप जानते हैं कि कितने चयनकर्ता यहाँ आपको आमंत्रित करने आए हैं? माइकल ने जवाब दिया, सिर्फ मैं नहीं, हम सभी जो शिक्षक से प्रशिक्षित हुए हैं। हम यहाँ एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं, शिक्षक क्रिस डॉल्टन का अनुसरण करने के लिए। हम 5 लोग शिक्षक क्रिस डॉल्टन के प्रति शपथ लेते हैं। क्रिस चुप हो गया। रुको, इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों है? मैं एक सामान्य असक्षम व्यक्ति हूँ जो दूसरी दुनिया से आया हूँ। मुझे बुनियादी जादू भी नहीं आता। क्या मैंने चरित्र सेटिंग गलत कर दी? क्रिस ने वह कहानी बताई जिससे सब कुछ शुरू हुआ। सब कुछ वाल्डोर संस्थान में शिक्षक बनने से पहले शुरू हुआ। उस दिन की कार दुर्घटना के तुरंत बाद जब मेरी चेतना धुंधली होने लगी, एक चीज मेरे सामने प्रकट हुई। सिस्टम विंडो मेरे सामने प्रकट हुई। संदेश दिखा, मुख्य मिशन, देवता की इच्छा, नया जीवन। मिशन स्वीकार करें हाँ या नहीं? क्रिस ने सिस्टम विंडो को हैरानी से देखा। सोचा, यह क्या है? क्या मैं मरने वाला हूँ? लेकिन जब मैंने वह संदेश देखा, मैंने सोचा कि मैं यहाँ मर नहीं सकता। मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। उस पल मैंने जीवन चुनने का फैसला किया। बिना हिचकिचाए मैंने हाथ दबाया और अचानक उसकी आंखें एक नई दुनिया में खुली, एक उपन्यास की दुनिया में। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक लड़की थी जो खुश थी कि क्रिस डॉल्टन जाग गया है। वह भ्रमित होकर चारों ओर देखता है। रुको, क्या तुम सिस्टम विंडो नहीं देखती? लेकिन जो चीज उसे और ज्यादा चौंकाती थी वह नाम था। आप क्रिस डॉल्टन हैं, लड़की ने कहा और उसे एक कार्ड दिया। यह आपका पहचान पत्र है।
क्रिस ने पहचान पत्र को देखा। कार्ड पर लिखा था क्रिस डॉल्टन, वाल्डोर संस्थान के नए शिक्षक। वह उलझन में था। वाल्डोर संस्थान का नया शिक्षक, क्या हो रहा है? यह जापानी भाषा नहीं है, लेकिन मैं इसे क्यों पढ़ पा रहा हूँ? लड़की ने आगे कहा, आज आपका पहला दिन होना चाहिए। प्रवेश समारोह पूरा हो चुका है, लेकिन ट्रेन दुर्घटना के कारण संस्थान ने समझा। ट्रेन दुर्घटना हुई। फिर उसने लड़की की ओर मुड़कर कहा, माफ कीजिए, क्या मैं शीशा इस्तेमाल कर सकता हूँ? और फिर सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट हुई। एक और विंडो उसके सामने खुली। मुख्य मिशन, धरती देवता की इच्छा। 1 से 1 स्वागत है। आप क्रिस डॉल्टन के रूप में पुनर्जन्म हुए हैं, वाल्डोर संस्थान के नए शिक्षक। आप अगले 3 साल क्रिस डॉल्टन के रूप में मिशन पूरा करेंगे। क्रिस डॉल्टन ने सोचा, क्या मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ? इसीलिए तो इस इसेकाई शैली की बातें समझ में आती हैं। और वाल्डोर संस्थान, क्या यह वही फैंटेसी उपन्यास नहीं है जिसे मैंने कभी पढ़ा था? सबसे शक्तिशाली दानव नायक, कमजोर नायक की कहानी जो दानवीय रक्त के साथ जागता है, श्रेष्ठ कौशल से दुश्मनों को खत्म करता है, अंत में दुनिया पर राज करता है और उसके पास कई हरम हैं। क्लासिक। लेकिन वह बहुत पहले की बात है। मुझे याद नहीं कि मैंने कितने अध्याय पढ़े। और क्रिस डॉल्टन कौन है? क्रिस ने सिस्टम विंडो को घूरा। क्रिस ने सिस्टम विंडो को देखा। शिक्षक के पास शिष्य होना चाहिए। कृपया निर्धारित समय में वाल्डोर संस्थान के मुख्य द्वार पर जाएं। पुरस्कार, वाल्डोर संस्थान का नक्शा। दिनांक 1 अप्रैल। शेष समय मध्यरात्रि तक। सजा, मृत्यु। क्रिस डॉल्टन इस सजा को देखकर बहुत डर गया। वह सजा देखकर घबरा गया और सिस्टम विंडो पर थप्पड़ मारा, चिल्लाया, सजा मौत है। मैं तो अभी मर चुका हूँ और अब अगर असफल हुआ तो फिर से मरना होगा। पास खड़ी लड़की घबरा गई क्योंकि उसने सिस्टम विंडो नहीं देखी थी और समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। बोली, क्रिस, आपको आराम करना चाहिए। क्या आप हवा में चिल्ला रहे हैं? अगले दिन क्रिस डॉल्टन अस्पताल से संस्थान की ओर निकला। चलते हुए वह बड़बड़ाया, मैंने उन्हें जल्दी छुट्टी देने के लिए मजबूर किया, लेकिन शरीर अभी भी दर्द में है। बिना पैसे के शिक्षक का काम शुरू किया। यह तो त्रासदी है। आधी बचत उस क्लिनिक में चली गई। अब तक मुझे केवल इतना पता है कि यहाँ की मुद्रा सोना है और संस्थान आधे दिन की पैदल दूरी पर है। लेकिन क्रिस डॉल्टन कौन है? रुको, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। स्थिति विंडो खोलो। क्रिस डॉल्टन ने अपनी स्थिति तालिका देखनी शुरू की। क्रिस डॉल्टन ने स्थिति तालिका देखी। प्रतिष्ठा 0, उपनाम शांतिपूर्ण जीवन बिताने वाला जादूगर, गुण जादू S/, मानव जादू क्रिस्टल, शक्ति F, स्थिति अच्छी, चपलता F, घोंघा जैसा, रक्षा F, गीले कागज जैसा, कौशल अवैध, खिलाड़ी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। क्रिस डॉल्टन काफी हैरान हुआ और बोला, क्या 3F और कोई कौशल नहीं? खराब स्थिति स्वीकार्य है, लेकिन जादू का उपयोग नहीं कर पाना और अवैध। क्या मैं क्रैक संस्करण में पुनर्जन्म हुआ हूँ? यह बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। इस दुनिया में केवल राक्षस ही जादू का उपयोग नहीं कर सकते और मैं महाद्वीप के शीर्ष संस्थान का शिक्षक हूँ। यह सिर्फ बुरा नहीं, यह निश्चित मृत्यु है, या मुझे भाग जाना चाहिए। इस स्थिति में मेरी अंतिम पंक्ति शायद होगी, मैं जादू नहीं कर सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं राक्षस नहीं हूँ। लेकिन क्रिस ने काउंटडाउन घड़ी देखी। केवल 20 घंटे बचे थे। क्रिस ने शेष समय देखा। 3 घंटे 52 मिनट 48 सेकंड। उसने सांस छोड़ी। हाँ, समझ गया। मेरे पास इन बातों पर समय नहीं है। यह जीवन में दूसरा मौका है। यह मेरी थोड़ी किस्मत है जो अभी भी बची है। प्रतिष्ठा को शांतिपूर्ण जीवन बिताने वाले जादूगर के रूप में दर्ज किया गया है और मेरे पास अनुभव भी है। मुझे गेम में चेतावनी मिली थी क्योंकि मैं बहुत यथार्थवादी भूमिका निभा रहा था। इसका मतलब है कि मैं भूमिका में अच्छा हूँ। इसलिए अब मैं एक रहस्यमय और शक्तिशाली जादूगर की भूमिका निभाऊंगा जो अपनी असली ताकत कभी नहीं दिखाता। अगले 3 वर्षों में मैं असली शक्तिशाली होने का नाटक करके जीवित रहूंगा। फिर हम वाल्डोर संस्थान के द्वार देखते हैं। वाल्डोर संस्थान का द्वार, सामने पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। मूर्ति बहुत ऊब चुकी है, सोचती है। प्रवेश समारोह पिछले सप्ताह से शुरू हो चुका है, अब तक कोई नहीं आया, लेकिन फिर उसे कुछ खतरे का एहसास हुआ। उस खतरे की भावना से मूर्ति पसीना बहाने लगी और जब उसने आगे देखा तो उसने एक भयानक शक्ति को आते देखा। हमारे नायक से मूर्ति पसीना बहाती है जब वह यह देखती है।
यह क्रिस डॉटन से निकलने वाली अत्यंत खतरनाक शक्ति को महसूस करती है। सोचती है, यह कौन है? विशाल जादुई शक्ति। निश्चित रूप से शिक्षक है। सुना है कि नए शिक्षक को ट्रेन दुर्घटना हुई। इस संस्थान के शिक्षक के लिए यह सामान्य है कि वे राक्षस जैसे शक्तिशाली हों। उसकी शक्ति नहीं, यह केवल राक्षस की शक्ति नहीं है, यह मानव कल्पना से परे है। माथे पर दाग, जंगली जानवर जैसे काले बाल, ठंडी चांदनी जैसी फीकी त्वचा, गहरे अंधेरे जैसे आंखें। वह वहाँ खड़ा है जैसे बुरे सपने से निकला भूत। यह है मृत्यु, मानव रूप में प्रकट हुई मृत्यु। वे लाल काले आंखें जिन्होंने कई दुखद अंत देखे हैं, उन्होंने बहुत सारी मौतें देखी हैं। उसके पीछे अनंत शून्यता है। वह भारी खालीपन सांस लेने में बाधा डालता है। क्रिस डॉटन उस राक्षस के सामने रुक गया और दृढ़ता से कहा, मुझ जैसे छोटे पत्थर को दरवाजा देखने के लिए भेजना संस्थान की गरिमा का अपमान है। राक्षस हैरान हुआ, लेकिन फिर भी मुख्य पात्र से पूछने की कोशिश की, तुम कौन हो? अपना नाम और यहाँ आने का उद्देश्य बताओ। आवाज कांप रही थी, लेकिन गंभीर थी। मुख्य पात्र ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। नया शिक्षक। क्रिस डॉटन गंभीर चेहरे के साथ मुड़ा और आदेश दिया, तो दरवाजा खोलो। फिर वह संस्थान में कदम दर कदम भारी कदमों से अंदर गया। लेकिन वास्तव में क्रिस डॉटन के अंदर अभी भी कांप रहा था। उफ, लगभग मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। भाग्यशाली हूँ कि समय पर पहुँचा। लेकिन ऐसे पात्र भी अच्छे लगते हैं। एक महान लेकिन आलसी शिक्षक जो छात्रों के सामने सोता है बजाय पढ़ाने के। लेकिन सच यह है कि वह एक महान योद्धा था, अनुभव से भरा। अक्सर मुख्य पात्र को तीखे और गहरे सुझाव देता था। ऐसा व्यक्ति असली शिक्षक होता है। क्रिस ने अपनी गलती से अपने प्रियजनों को खो दिया था। वह निराशा की खाई में गिर गया जब तक कि संस्थान के निदेशक प्रकट नहीं हुए। तब से उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी उस मानसिक घाव को पार नहीं कर पाया है और नए शिष्यों को स्वीकार करने से इनकार करता है। लेकिन उसकी घमंड अभी भी मौजूद है। तुम जैसे कमजोर लोग मेरी शिक्षा के योग्य नहीं हो। क्या मेरी जादू देखना चाहते हो? तो पहले मजबूत बनो। क्रिस डॉटन अपने विचारों में डूबा रहा जब तक उसे पता नहीं चला कि खून टपक रहा है। खून देखकर वह घबरा गया। क्या उस दिन की दुर्घटना का घाव फिर से खुल गया? अचानक दर्द और चक्कर आने लगे। फिर सिस्टम फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। सिर्फ सिस्टम विंडो चमकी। मिशन पूरा, आपको मिला वाल्डोर संस्थान का नक्शा। एक से एक। क्रिस डॉटन चिल्लाया, मजाक कर रहे हो? नक्शा भूल जाओ, मुझे घाव ठीक करने वाली चीज दो। फिर वह लगभग नर्सिंग रूम तक दौड़ नहीं पाया। एक छात्र उसके पीछे प्रकट हुआ और पूछा, शिक्षक क्या आप ठीक हैं? क्रिस डॉटन ने पीछे मुड़कर देखा। छात्र एक कदम आगे बढ़ा और बोला, चेहरे पर खून बह रहा है, क्या आप घायल हैं? बच्चे को ध्यान से देखते हुए क्रिस डॉटन ने सोचा, गाल पर पपड़ी, यह बच्चा शापित शक्ति वाला है। वह इस कहानी का मुख्य पात्र है, माइकल फॉक्सन, जो अभी अपनी शक्ति से अनजान है। मैं अभी भी भूरा हूँ, असहज और घबराया हुआ। भविष्य की महान शक्ति के कोई संकेत नहीं, लेकिन अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। योजना को मजबूत रखना होगा। अब महान लेकिन आलसी शिक्षक की भूमिका निभानी होगी। क्रिस डॉटन ने पूछा, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? पहली कक्षा अभी चल रही है। क्या तुम नया छात्र हो? अब क्यों प्रशिक्षण मैदान में हो? माइकल फॉक्सन थोड़ा कांपते हुए जवाब दिया, मैं कक्षा में पीछे रह गया। शिक्षक ने कहा कि प्रशिक्षण मैदान में आने की जरूरत नहीं है। क्रिस डॉटन ने सोचा, मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। अब वे केवल कम स्तर की आग की गेंद फेंक सकते हैं। उनके और मेरे बीच बहुत दूरी है। लेकिन फिर भी शिक्षक को छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रिस डॉटन ने शिकायत की, यह सच में घटिया है। माइकल फॉक्सन ने यह सुना, वह पीला पड़ गया और घबरा गया। उसे नहीं पता था कि यहाँ से दोनों की किस्मत गहराई से जुड़ जाएगी। वह सोचता है कि मुख्य पात्र सब कुछ उसके लिए करता है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह धीरे से क्रिस डॉटन से माफी मांगता है, लेकिन क्रिस शांत रहता है। सोचता है, रुको, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। क्या तुम रो रहे हो? मिस्टर स्टॉटन ने शिकायत की, यह बहुत परेशानी है। कौन सी कक्षा है? और मन ही मन सोचा, यह बुरा है, उसे जल्दी कक्षा में वापस ले जाना होगा।
फिर से सिस्टम विंडो क्रिस के सामने प्रकट हुई। मुख्य मिशन धरती देवता की इच्छा 2 से 1। आज नए क्लास टीचर के रूप में इको कक्षा का पहला उत्साहजनक दिन है। कृपया समय पर कक्षा में जाएं और पहली बार पढ़ाना शुरू करें। पुरस्कार वालहल्ला संस्थान का नक्शा, मालिक के लिए हैवेस बंदर की चाबी का गुच्छा, सजा मृत्यु, शेष समय 9 मिनट 48 सेकंड। क्रिस डॉटन ने सोचा, नक्शा होने के बावजूद मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन अब तक की सभी चीजों से यह मेरी कक्षा होनी चाहिए। तभी माइकल फॉक्सन कांपते हुए बोला, मैं इको कक्षा में हूँ, कृपया मुझे चोट न पहुँचाएं। क्रिस डॉटन ने उसे ठंडे स्वर में देखा और आदेश दिया, मुझे वहाँ ले चलो। माइकल ने तुरंत जवाब दिया, जी। क्रिस ने तेज नजरों से उसे घूरा, ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा मुझे ले चलो, क्या मैं स्पष्ट नहीं हूँ? माइकल इतना डर गया कि रोने लगा। थोड़ी देर बाद क्रिस डॉटन ने माइकल फॉक्सन को गोद में उठा लिया। फिर वह उसे 5वीं मंजिल पर ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे धीरे से नीचे रखा। माइकल कांपता हुआ कक्षा में गया। उसके सामने 2 और छात्र थे। दोनों ने एक साथ कहा, वाह माइकल, घबराओ मत। हर बार जब तुम कक्षा में आते हो तो शोर मचाते हो, क्या ध्यान आकर्षित करना चाहते हो? चलो बैठो। तभी क्रिस डॉटन कक्षा में प्रवेश किया। तुरंत ही कक्षा में अजीब माहौल महसूस हुआ। हर फुसफुसाहट बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे खामोशी ने पूरी कक्षा को निगल लिया हो। क्रिस सीधे शिक्षक के मंच की ओर बढ़ा। उसकी नजरें कमरे के चारों ओर स्कैन कर रही थीं। फिर ठंडे स्वर में बोला, तुम सब कूड़ा हो। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मुझे पढ़ाना है? वाल्डोर, क्या तुम पागल हो गए हो? यह बात सुनकर छात्र हड़कंप मचाने लगे। रुको, वाल्डोर, क्या वह संस्थान का निदेशक है? लेकिन वह कौन है और उसके सिर से खून क्यों बह रहा है? एक छात्र ने हाथ उठाकर पूछा। माफ कीजिए, आप कौन हैं? यहाँ अजनबियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। उस छात्र का नाम निकोटेट था। वह इको कक्षा का एक उत्कृष्ट छात्र था। क्रिस ने उसे देखा और सोचा, निका, माइकल का दोस्त। अगर मुझे सही याद है, मेरा नाम क्रिस डॉटन है। निका ने आगे कहा, ओह हाँ, क्या आप दुर्घटना के कारण देर से आए हैं, इसलिए खून बह रहा है? क्रिस ने बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप। लेकिन उसके मन में यह विचार आया, मैं बस समय पर नहीं आया। इसे मत बताओ, यह बहुत शर्मनाक है। मैंने भव्य शुरुआत की है, अब असली पढ़ाई करनी है। इस पुनर्जन्म शैली की कहानियों में आमतौर पर कुछ ज्ञान पहले से होता है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे जोखिम उठाना होगा। वह शिक्षक के मंच पर रखे चौकोर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने चाक उठाया और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, स्वयं अध्ययन। क्रिस ने मन ही मन सोचा, परिस्थिति के अनुसार रवैया सही होना चाहिए। माइकल फॉक्सन आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें फैलाए देख रहा था। उसने देखा कि क्रिस ने पूरे कमरे को कहा, अब तुम सब स्वयं अध्ययन करोगे। फिर वह शिक्षक की कुर्सी पर पीछे झुक गया और तुरंत वहीं सो गया। क्रिस के मन में अभी भी चिल्लाहट थी, यह शर्मनाक है, लेकिन अब मुझे मजबूत होने का नाटक करना होगा। ऐसा दिखाना होगा कि वे मेरी शिक्षा के योग्य नहीं हैं। कुछ छात्र फुसफुसाए, क्या वह सच में सो रहा है? सच में? पहले दिन ही हमें खुद पढ़ने को कह दिया। पागलपन है। क्रिस डॉटन ने मन ही मन सहमति जताई, क्या इसे कक्षा माना जाएगा? तभी एक लड़की उठी और चिल्लाई, शिक्षक क्रिस, अगर यह मजाक है तो कृपया बंद करें, यह घृणित है। शिक्षक ने तो अभी तक उद्घाटन समारोह में भी भाग नहीं लिया। शिक्षक कैसे वाल्डोर संस्थान की पवित्र शिक्षा का अपमान कर सकता है? यह सुनकर क्रिस तुरंत समझ गया, वह एंजेलिना थी, नायिका पद की उम्मीदवार। क्रिस डॉटन ने मन ही मन सोचा, एंजेलिना शरीफ, नायिका पद की एक उम्मीदवार जिसे आइस प्रिंसेस कहा जाता है। अगर मुझे सही याद है, बाहर से वह ड्यूक की बेटी है। सिर्फ बाहर से वह ड्यूक की बेटी थी, कम से कम केवल बाहर से। यहाँ के अधिकांश छात्र उच्च वर्ग के हैं, मैं इसे समझता हूँ, लेकिन उसके साथ यह बहुत असहज होगा। यह भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन अब क्रिस के रूप में मैं केवल इतना कह सकता हूँ, मुझे एंजेलिना के दुखद अतीत की कहानी पता है। सोचकर ही दर्द होता है। फिर क्रिस डॉटन ने कठोर स्वर में एंजेलिना से कहा, अगर तुम्हें आपत्ति है तो बाहर निकल जाओ। एंजेलिना हैरान रह गई। क्रिस डॉटन ने आगे कहा, क्या तुमने नहीं सुना? मैंने कहा, अगर तुम्हें आपत्ति है तो बाहर निकल जाओ, एंजेलिना शरीफ। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, माफ करना एंजेलिना,
एंजेलिना ने जवाब दिया, शिक्षक ने क्या कहा? क्रिस डॉटन ने उत्तर दिया, मुझे दोहराना मत पड़ो, अगर तुम्हें मेरी कक्षा पसंद नहीं तो बाहर निकल जाओ। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, माफ करना एंजेलिना, कृपया पुराने छात्र से इस तरह बात करने के लिए शिक्षक को माफ कर दो। एंजेलिना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मुझे ऐसे शिक्षक से कुछ सीखना नहीं है। माइकल फॉक्सन ने रोकने की कोशिश की, एंजेलिना, क्या तुम इस वजह से कक्षा छोड़ रही हो? एंजेलिना ने माइकल से कहा, शिक्षक की क्षमता देखकर मुझे शक है कि वह पढ़ा पाएगा या नहीं। मेरे पास ऐसे बेकार शिक्षक के लिए समय नहीं है। यह सुनकर अन्य छात्र भी कक्षा छोड़ने लगे। क्रिस डॉटन ने छात्रों को जाते देखा और मन ही मन सोचा, ओह भगवान, मुझे पता था कि ऐसा होगा। ये सब घमंडी उच्च वर्ग के लोग हैं, पता नहीं कितने बचेंगे। मैंने खुद को तैयार कर लिया है, लेकिन अगर मुझे निकाल दिया गया तो अब मेरी केवल निदेशक पर ही भरोसा है। फिर सिस्टम विंडो प्रकट हुई, मिशन पूरा, नया नक्शा अनलॉक, वालार संस्थान 2 में से 2 पुरस्कार, बंदर की चाबी। क्रिस ने सांस छोड़ी, धन्यवाद क्रिस्टल, कम से कम इस बार मैं बच गया। सिर्फ मुख्य पात्र बचा था, माइकल नायक, निका उत्कृष्ट छात्र और एक महिला पात्र जो शायद नायिका होगी। नायक के आसपास 2 बालों में बनबनाई लड़की का नाम डोल्से था, दूसरी लड़की बेल थी जो उपचार विशेषज्ञ थी, और एक और अभी तक सामने नहीं आई। मैं उसे बाद में परिचय दूंगा। अब असली शिक्षक बनने और कुछ गहरी बातें कहने का समय है। क्रिस डॉटन ने खड़ा होकर कहा, आधे अधूरे जादू की शिक्षा, इससे लोग मर जाएंगे। यह सुनकर बाकी छात्रों के कान खड़े हो गए, सभी स्तब्ध रह गए। क्रिस डॉटन ने कहा, इसीलिए वाल्डोर संस्थान हत्यारों को प्रशिक्षित करने का स्थान है। ऐसे खतरनाक हथियार उन लोगों को दिए जाते हैं जो अभी मना को नियंत्रित नहीं कर सकते। मरने वाले वे नहीं होंगे, बल्कि दूसरे होंगे। इसे दुर्घटना या गलती कहो, यह केवल एक अंधेरे सच को सजाने जैसा है। क्या तुम लोग इसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? लेकिन सभी चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। फिर क्रिस कुछ देर ठहरने के बाद चुपचाप वहां से बाहर चला गया। क्रिस डॉटन कक्षा से बाहर निकला, दीवार से टिका और हंस पड़ा। मुझे लगता है मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है। अपनी भूमिका निभाने पर जीवन निर्भर करता है। यह एक अलग स्तर है। मुझे इस सच्चाई के साथ जल्दी से तालमेल बिठाना होगा। ओह हाँ, अभी जो बंदर की चाबी मिली है वह क्या है? क्रिस डॉटन ने हाथ में छोटे बंदर की चाबी पकड़ी, उसे देखकर खुशी से मुस्कुराया। यह कितना प्यारा है। मुझे लगता है यह सच में प्यारा है, लेकिन अगर क्रिस इसे साथ लेकर चलता है तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। पता नहीं इसका कोई असर होगा या नहीं। तभी सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट हुई। आइटम, बंदर की चाबी, क्या इसे लगाना चाहते हैं? नोट, लगाने के बाद इसे 5 मिनट तक नहीं हटाया जा सकेगा, कृपया सावधानी से चुनें। क्रिस डॉटन ने भौहें तानी, तो पहले लगाना होगा और फिर पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं यह क्या कर सकता है। आपने लगाया बंदर की चाबी। लगाने पर चपलता एक स्तर बढ़ी। एफ धीमा जैसे घोंघा से ई थोड़ा तेज। क्रिस चमका, चपलता एक स्तर बढ़ी। यह तो साफ धोखा है। बस इसे कपड़ों के नीचे छुपा लेना चाहिए। तेजी बढ़ने का मतलब बेहतर हमला और बचाव है, सिस्टम ने आगे सूचित किया। इसके अलावा तेज बोलने की क्षमता बढ़ेगी, जैसे बंदर शब्द बदल जाएगा। क्रिस उस अजीब अंतिम शब्द को सुनकर चौंका, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश की। रुको, सिस्टम ने क्या कहा? क्या इसका मतलब है कि मैं बंदर हूँ? क्रिस ने भौहें तानी, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। पीछे से एक लड़की जो क्रिस डॉटन की हर हरकत देख रही थी, हैरान लग रही थी। उसने धीरे से नाम पुकारा, क्रिस डॉटन। क्रिस ने मुड़कर देखा, उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? एंजेलिना खड़ी रही, हिल नहीं सकी। क्रिस ने मन ही मन सोचा, शर्मनाक, मुझे पहले ही अदृश्य जादू का इस्तेमाल करना चाहिए था। एंजेलिना ने सोचा, जब वह मौत के समान नजरों से मुझे देख रहा था, मेरा मुंह अपने आप खुल गया। कोई बहाना उसे माफ नहीं कर सकता। शरीफ परिवार की प्रतिष्ठा भी बेकार है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो केवल अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। घमंडी प्रतिभाशाली लोग। उस घमंड भरी नजर को मैंने अपने जीवन में काफी देखा है। वह मुझे तलाशी नहीं देता, हाथ पैर बांधता नहीं, भागने से रोकता नहीं। क्या इसे मौन दबाव कहते हैं?
एंजेलिना ने धीरे से कहा, आपने देखा कि मैं धूम्रपान करती हूँ। मैं इनकार नहीं करती, मुझे पता है यह गलत है, मैं माफी मांगती हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। शायद उसे मुझे पकड़ना अच्छा है क्योंकि वह मुझे आसानी से जाने नहीं देता। अगर वह कहे कि मैं कुछ भी विरासत में पाने के योग्य नहीं हूँ और पूरी तरह मना कर दे, शायद मैं सब कुछ छोड़ दूं और आजाद हो जाऊं। क्रिस ने धीरे से उसका माथा छुआ और फुसफुसाया, दुखद है कि एंजेलिना हैरान हुई, क्या वह नजरें? यह न तो डांट है न गुस्सा, यह उन लोगों की नजरों जैसी है जिन्होंने दूसरों को दर्द में और दुखद अंत में देखा है। दर्द को सुन्न करने की कोशिश मूर्खतापूर्ण और आवेगी व्यवहार है। चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली हो, अतीत वापस नहीं आता। वह पछतावा, खुद को बार बार उसी समय में देखना, वह मेरे जैसा है, वह भी इंसान है। पता चला वह केवल एक निर्दयी सैन्य कमांडर नहीं है। क्रिस चलने लगा और एंजेलिना हैरान रह गई जब उसने क्रिस के साथ लटकती बंदर की चाबी देखी। वह गुड़िया उसकी छवि से मेल नहीं खाती, शायद किसी खास से उपहार या स्मृति चिन्ह। दुखद बातें कहने और बुरा व्यवहार दिखाने के लिए माफ करना, भले ही मैं केवल एक बच्ची हूँ। क्रिस ने सोचा, उफ, संस्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध, यह उसकी आदत से मेल नहीं खाता। रुको, क्या उसे पता है कि उसकी बातों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? थोड़ी देर बाद एंजेलिना वापस कक्षा में आई और बैठ गई। क्रिस उसे वापस देखकर हैरान था। एंजेलिना हकलाते हुए बोली, गलत मत समझो, मैं केवल बेलफ्रूसिया की पुनरुद्धार जादू के बारे में संदेह कर रही थी। निका उत्साहित हुआ। तो अब इको कक्षा में हैं। मैं, निका, माइकल, डोल्से, बेल और एंजेलिना, हमने एलिट टीम बना ली है। शानदार है। क्रिस, उफ नहीं, डोल्से मन ही मन सोचता है, बाकी अन्य छात्र पूरी कक्षा बदलना चाहते हैं। डोल्से ने कहा, मैं बस चाहती हूँ कि बाकी लोग हमारी असली ताकत देखें, है ना माइकल? क्रिस डॉटन ने मन ही मन सोचा, डोल्से वास्तव में थोड़ी खलनायिका जैसी नायिका है। बेल ने कहा, डोल्से, माइकल का मजाक मत उड़ाओ, शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, बोर्ड की ओर देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिस डॉटन ने सांस ली, आखिरकार असली पढ़ाई का समय आ गया। काश बच पाता। उसने छात्रों से कहा, आज का पाठ फील्ड ट्रेनिंग है। तभी क्रिस के दिमाग में सिस्टम ने आवाज दी, धरती देवता का एक मुख्य मिशन, तीनों में से एक, पहला ट्रैकिंग मिशन, कक्षा एक्स के छात्रों को विनेट मैदान पर ले जाकर राक्षसों को खत्म करना। सभी मिशन समय सीमा के भीतर पूरा करें। इनाम, वाल्डार नक्शा, 4 में से 3, जंग लगी तलवार। सजा, आप जानते हैं, मारे गए राक्षस 100 से अधिक नहीं। शेष समय 24 घंटे। कुछ ही देर में सामने एक चित्र जैसा सुंदर दृश्य प्रकट हुआ। टेलीपोर्ट जादू का घेरा खुलने लगा। फिर क्रिस डॉटन और छात्र जादुई प्रकाश से बाहर निकले। एंजेलिना ने चारों ओर देखा और कहा, वेनिस का मैदान, क्या यह फील्ड ट्रेनिंग है? निका ने चमकती आंखों से क्रिस डॉटन को देखा और चिल्लाया, वाह शिक्षक, हमें अभी हथियार नहीं मिले और आप टेलीपोर्ट जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्रिस डॉटन ने मन ही मन सोचा, नहीं, यह मेरा काम नहीं है। हम अभी कक्षा में थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या हो रहा है? डायमेंशनल जादू छात्रों के लिए नहीं होता। तब डोल्से ने क्रिस डॉटन के सिर के ऊपर देखा और कहा, रुको, शिक्षक के ऊपर कोई छाया है। छात्र फुसफुसाने लगे, क्या कोई और हमें यहाँ बुला रहा है? एक छात्र ने डर के साथ चिल्लाया, वह तो सींग वाला खरगोश है। क्रिस डॉटन के पीछे सींग वाले खरगोशों का झुंड प्रकट हुआ और सिस्टम ने सूचित किया, तीसरे पक्ष द्वारा टेलीपोर्ट की पुष्टि, आप निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। क्रिस डॉटन ने मन ही मन सोचा, हमें किसी और शक्ति ने यहाँ लाया है। डोल्से चिल्लाई, यह तो सींग वाला खरगोश है। एंजेलिना घबरा गई, शिक्षक, आपके पीछे बॉस राक्षस है। क्रिस डॉटन ने मुड़कर देखा, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने बॉस का सामना किया। क्या मैं मर जाऊंगा? सिस्टम ने सूचित किया, शेष समय 23 घंटे। अब तक आपने कुल 50 में से कोई भी राक्षस नहीं मारा है। क्रिस डॉटन के सामने 2 खतरनाक राक्षस थे, पीछे बड़ा बॉस था। क्रिस डॉटन डर के मारे कांप रहा था और सोच रहा था, शांत रहो, मैं क्रिस डॉटन हूँ। ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा? उस जैसे व्यक्ति के लिए यह तो शुरुआत भी नहीं है। वह शायद इस मौके का उपयोग छात्रों की क्षमता जांचने के लिए कर रहा है। फिर क्रिस डॉटन चिल्लाया, तुम लोग, क्या तुम यहाँ आने का मकसद भूल गए हो?
एंजेलिना हैरान हुई, क्या यह संभव नहीं? क्या शिक्षक गंभीर हैं? ऐसी स्थिति में भी हमें प्रशिक्षण देना? लेकिन निका जोर से हंसा। ओह, अब समझ में आया एंजेलिना, इसका मतलब है कि शिक्षक बॉस का ध्यान रखेंगे और हम छोटे राक्षसों को संभालेंगे, है ना? क्रिस डॉटन खुशी से सोच रहा था, बहुत बढ़िया। अपनी छवि बचाने के लिए यह पूरी तरह से गलतफहमी है, डोल्से ने कहा। तो हम ठगों को साफ करने का काम करेंगे। एंजेलिना ने डर के साथ क्रिस डॉटन को देखा, लेकिन उसने कहा, मैं समझ गई। मुझे विश्वास है कि शिक्षक हमें बिना योजना के खतरे में नहीं छोड़ेंगे। एंजेलिना ने भाला उठाया, आगे बढ़ी, लड़ाई की मुद्रा में आई और राक्षस की ओर बढ़ी। यह देखकर बेल ने कहा, मैं पीछे से समर्थन दूंगी, जो भी घायल होगा मैं तुरंत ठीक कर दूंगी। माइकल फॉक्सन ने अपने हाथ में आग की शक्ति इकट्ठा करनी शुरू की, अग्नि तत्व जादू छोड़ने के लिए तैयार। क्रिस डॉटन ने मुस्कुराते हुए देखा कि छात्र लड़ाई शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा, यही नायक और उसकी टीम है। सब कुछ ठीक चल रहा है। छात्र राक्षसों को मारने लगे, लेकिन अचानक छोटे राक्षस का थूक क्रिस के कंधे पर गिरा। उस एहसास ने क्रिस डॉटन को चौंका दिया। वह मुड़ा और देखा कि सामने 3 सींग वाले खरगोश थे। क्रिस डॉटन थोड़ा घबरा गया जब उसने उन्हें देखा। हाँ, मैं भूल गया था कि वे यहाँ भी हैं। सच कहूँ तो मुझे दर्द महसूस होने से पहले बेहोश होना था। लेकिन उसने फिर सोचा, मैं अभी हार नहीं मान सकता। भले ही मुझे जिंदा खा लिया जाए, बचने का मौका अभी भी है। अगर इस मिशन में असफल हुआ तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए सबसे समझदारी भरा विकल्प लड़ना है। फिर माइकल फॉक्सन ने देखा कि क्रिस डॉटन बॉस राक्षस के हमले में फंसे और उसे निगल लिया गया। यह दृश्य माइकल को झकझोर गया। वह तुरंत शिक्षक की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसके मन में एक विचार गूंज रहा था, मेरे सामने फिर से कोई मर गया। क्या यह मेरी कमजोरी की वजह से है? क्योंकि मैं बेकार हूँ, मैं एक राक्षस से भी लड़ नहीं पाया। यह मेरी गलती है। तभी बेल माइकल के रास्ते में आई और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन माइकल चिल्लाया, हट जाओ बेल, शिक्षक अभी भी वहीं हैं। बेल ने माइकल को मजबूती से पकड़ा। बहुत देर हो चुकी है। शिक्षक ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बड़े राक्षस तब धीमे होंगे जब वे संतुष्ट होंगे। लेकिन माइकल चिल्लाया, नहीं, यह गलत है। बेल, तुम इलाज में माहिर हो, तुम्हारी मदद से शिक्षक को बचाया जा सकता है। लेकिन बेल ने सिर हिलाया, माफ करना माइकल। माइकल पुरानी यादों को सोचने लगा, जब वह क्रिस डॉटन को रोकता था और कहता था, मुझे पता है कि मुझे ऐसा कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं मजबूत होना चाहता हूँ, इतना मजबूत कि सब कुछ संभाल सकूं। अगर ऐसा कर सकूं तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। माइकल ने सोचा, शायद शिक्षक मुझे हमेशा की तरह हंसेंगे। लेकिन उस समय क्रिस डॉटन बस मुस्कुराए और बोले, तुम मजबूत बनोगे माइकल ने आंसू रोकते हुए याद किया और कहा, शिक्षक ही एकमात्र थे जिन्होंने मुझसे ऐसा कहा। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। डोल्से चिल्लाई, हमें यहाँ से लड़ते हुए भागना होगा। इंतजार करना समय की बर्बादी है। माइकल ने मुट्ठी कस ली, इसलिए आज मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। तुम जैसे लोग असली ताकत के प्रतीक हो, और मैं सिर्फ बोझ हूँ। असल में जो निगला जाना चाहिए था वह मैं था। माइकल फॉक्सन मलबे के बीच खड़ा था। उसकी आंखें खालीपन में घूर रही थीं। बेल कुछ कह रही थी, शायद सांत्वना या नई योजना, लेकिन सब कुछ माइकल के दिमाग में गूंजती आवाज में खो गया। वह कुछ सुन नहीं पाया। चुपचाप आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसके दिमाग में एक ही विचार था, नहीं, शिक्षक नहीं, माँ नहीं, जो मरना चाहिए था। गहरी, परिचित लेकिन विकृत आवाज उसके दिल के सबसे अंदर से गूंज रही थी, क्या यह तुम्हारा नहीं होना चाहिए था? तुम शक्ति चाहते हो माइकल, तो हाथ बढ़ाओ, आओ एक हो जाएं। पापा, हाँ, वह मैं हूँ। माइकल फॉक्सन के अंदर का दानव, अंधकार का जीव जो लंबे समय से बंद था, धीरे धीरे उसके मन पर कब्जा कर रहा था। विकृत विचार और यादें। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे वहीं रोक दिया। उस पल माइकल ठहरा। उसकी नजरें कांप रही थीं। उसने एक और आवाज सुनी, न अंधकार से न खुद से। एक आवाज गूंज उठी, तनावपूर्ण माहौल में स्पष्ट और शक्तिशाली, जैसे अंधकार को चीरते हुए, सब कुछ अभी रोक दो।
नायक धुंध से बाहर निकला। उसका शरीर खून से लथपथ था, सांस तेज थी। उसने अभी अभी राक्षस के नेता को मार दिया था। उसकी तेज नजरें सब पर टिकी थीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाग रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि राक्षस अभी भी हमला कर रहे हैं? उसने क्रिस डॉटन और घायल छात्रों की ओर ठंडी नजर से देखा। क्रिस डॉटन और उसके शिष्यों ने 50 में से 27 को मार दिया है। मिशन अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है।